मध्य प्रदेश के बेटियों के मामा शिवराज सिंह चौहान ने की अपनी भांजी की मदद। वहीं टीकमगढ़ विधायक ने निभाया भाई होने का फर्ज। जी हां, टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। टीकमगढ़ निवासी आर.के. मिश्रा ब्लैक फंगस बीमारी की तकलीफ में 15 दिनों से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि जिनका इलाज ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस बीमारी के इलाज के लिए मरीज को प्रतिदिन 5 इंजेक्शन एफोटेरिसिन लगाए जाने थे, जो कि उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इनकी मदद दोनों बच्चियां इलाज के लिए काफ़ी परेशान थीं। इनके द्वारा सोशल मीडिया से माध्यम से मदद भी मांगी गई। इसका फ़ायदा उठाकर एक जालसाज द्वारा इनसे 50,000 भी ऐंठ लिए गए। तकरीबन 12 दिन परेशान होने के बाद आर.के. मिश्रा की पुत्री वर्षा मिश्रा ने टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां पर कलेक्ट्रेट व टीकमगढ़ विधायक से अपनी गुहार लगाई। उसी दिन मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर समीक्षा की बैठक की जा रही थी। उसी दौरान टीकमगढ़ विधायक से उस बच्ची की तकलीफ देखी नहीं गई और उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कहा गया कि आपकी भांजी यहाँ परेशान बैठी है और उसके पिता का इलाज नहीं हो पा रहा है। यह बात सुनकर मामा शिवराज से भी नहीं रह गया और अपनी भांजी को बुलाया गया और उससे बात की गई और उसे मदद का पूर्ण आश्वासन भी दिया गया। साथ ही उस जालसाज पर एफआईआर करा दी गई है एवं उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसी के साथ में विधायक द्वारा कहा गया है कि वर्षा मिश्रा मेरी छोटी बहन है और उसकी यथासंभव हर मदद की जाएगी। जैसे जैसे इंजेक्शन की व्यवस्था होती है उसे उपलब्ध कराए जाएंगे। जब तक उसे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। विधायक की यह पहल बाकी सहानियों से क्यों, उन्हें अपनी बहन का दर्द समझा और उसकी मदद के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसकी तकलीफ को समझकर उसे विश्वास दिलाया कि उसके माता पिता को उचित इलाज दिया जाएगा। टीकमगढ़ से ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या मामला था, क्या मदद की गई? हमारे शहर की बेटी, हमारी बहन वर्षा मिश्रा जी के पिताजी को कोरोना हुआ। कोरोना के पश्चात उन्हें ब्लैक फंगस हुआ और ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं वह इंजेक्शन हमारी बहन को नहीं मिल पा रहे थे। वो काफ़ी परेशान थी। उन्होंने सभी जगह संपर्क किया और हमारी बहन वर्षा को कहीं से पता चला कि आज मुख्यमंत्री जी की बीसी है। हम जैसे बीसी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे तो हमारी बहन बीसी कक्ष के बाहर खड़ी थी। उन्होंने अपनी बात सांसद जी से भी की, कलेक्टर साहब से की और मुझसे की। इसके बाद मैंने उनसे पूरी चर्चा की, आप कितने बहन हैं, कितने भाई हैं, पिताजी कहाँ हैं, कैसी स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती है और ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे 50 इंजेक्शनों की ज़रूरत है। मेरे साथ 50,000 रुपये की ठगी भी किसी सविता नाम के व्यक्ति ने कर ली है। तो जब बीसी चल रही थी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि बाहर आपकी भांजी बैठी है, उसके पिताजी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, उन्हें इंजेक्शन की आवश्यकता है और हमारी बहन आपकी भांजी के साथ ग्वालियर में ठगी भी हो गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं स्वयं चर्चा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से वर्षा मिश्रा जी से चर्चा की और चर्चा में उन्होंने कहा कि इलाज में कोई हम कमी नहीं आने देंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमारे पास इंजेक्शन बाहर से आ रहे हैं और जैसे जैसे आते जाएंगे बहन आपको इंजेक्शन उपलब्ध कराएंगे। और जिसके द्वारा 50,000 की ठगी की है सविता, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। इनकी राशि वापस होगी और बहन के साथ हम सब पूरा शहर, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी शिवराज सरकार पूरे तटस्थता के साथ खड़ी है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। आपके द्वारा पूरी आर्थिक मदद भी की जा रही है? हाँ, हमारे द्वारा कल उनसे चर्चा करके और जो भी संभव हुआ उनकी मदद करेंगे। मेरा नाम वर्षा मिश्रा है। क्या समस्या थी पिताजी को, किस तरह से आप लोग परेशान हुए? हमारा पिताजी को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो गया था। पहले उनको कोविड हुआ था। वो यहीं गवर्नमेंट ITI कॉलेज में अकाउंटेंट हैं, लेकिन फिर बाद में उनको कोविड के बाद जैसे वो ठीक हुए तो फिर उनको कुछ टाइम के बाद सिर दर्द होने लगा और ब्लैक फंगल हम लोगों ने ग्वालियर में दिखाया तो पहले ये आइडिया नहीं था। हम लोगों ने सोचा शुगर की वजह से। फिर बाद में जब पता चला कि उनको ब्लैक फंगल की शिकायत है, वहाँ के रतन ज्योति हॉस्पिटल वालों ने बोला कि नहीं, इनको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हुआ है।
तो जब हम लोगों ने वहाँ पे देखा, उन्होंने बोला कि आप पैसे लेके और इंजेक्शन का इंतज़ाम करके आइए। हम लोगों को पैसे तो फिर ठीक है हम लोगों ने अरेंज कर लिए, लेकिन इंजेक्शन हम लोगों ने हर जगह ट्राई किया, यहाँ पे भी बहुत ट्राई किया, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर ने सबने ट्राई किया, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिले। फिर बाद में वहाँ पे अपोलो में जब वहाँ पे एडमिट हो गए पापा, तो उनकी एक सर्जरी नाक से हुई, लेकिन फिर भी उनका इन्फेक्शन कम नहीं हुआ क्योंकि उनको इंजेक्शन नहीं मिले थे। जैसे तक से वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या सबसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके 10 इंजेक्शन अवेलेबल करा पाए, वो भी एक दिन लगे तो 2 दिन नहीं लगे या 3 दिन नहीं लग पाए, ऐसा हुआ, जिस वजह से उनका इन्फेक्शन बढ़ गया तो वो आँख तक पहुँच गया और पापा को आँख से दिखना बंद हो गया, जिस वजह से डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी एक आँख निकालनी पड़ेगी। तो उनकी एक आँख निकल गई, लेकिन हम लोगों को बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद भी हम लोगों को इंजेक्शन नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे। हमने सभी से बोला, वहाँ पे ग्वालियर भी कलेक्टर वगैरह सभी से ट्राई किया, हर किसी के पास गए, हर कोई हम लोगों को कह देता यहाँ से वहाँ जाइए, आप वहाँ से यहाँ भटकते रहे। 10 दिन हो चुके थे क्योंकि पापा को नहीं मिल रहे थे इंजेक्शन। फिर अभी डॉक्टर बोले लगे कि अपोलो वाले कि आपको इंजेक्शन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट में है। मगर गवर्नमेंट में जब हम लोगों ने पूछा तो वो बोले, हम लोगों की प्रॉब्लम थी कि पापा को गवर्नमेंट में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पापा को किडनी प्रॉब्लम है, उनकी एक किडनी डैमेज है और आँख भी निकल चुकी थी। तो अपोलो वालों ने वहाँ के जो जरा रोग हॉस्पिटल वाले हैं उनने बोल दिया था कि अब हम आपके पापा का केस क्रिटिकल है, हम वहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते हैं, उनको अपोलो ही वाले कर सकते हैं। और वो बोल रहे थे अपोलो वाले कि आप इंजेक्शन लेके आइए, क्योंकि दवाई नहीं है तो हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, कहीं और एडमिट करवाइए। बहुत परेशान होने के बाद फिर हमें जब कुछ नहीं मिला, तब हम कल जो यहाँ के कलेक्टर सर हैं वहाँ पे पहुँचे, तो वहीं पे हम लोगों को कल मीटिंग चल रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहीं पे हमें कलेक्टर सर और विधायक सर भी मिल गए थे। तो हमने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, सब बताया। फिर विधायक सर ने, कलेक्टर सर ने मिलके हमारी जो बात है वो सीएम सर से करवाई। उनने हम लोगों से कहा कि आपके पापा का जो वहाँ पे फ्रॉड हुआ था हम लोगों के साथ, इंजेक्शन के लिए हम लोग भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो हमसे एक जो चेतन सविता करके थे, तो उनने हमसे 50,000 रुपये ले लिए, बोले कि हम इंजेक्शन अवेलेबल कराएंगे। हमने ये बात भी सर को बताई, तो उन्होंने बोला कि हम उसकी गिरफ्तारी भी करवाएंगे। वो अरेस्ट भी हो गया और उन्हें सर ने, सीएम सर ने और विधायक सर ने भी, कलेक्टर सर ने भी मिलके बोला कि आपका पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा और इंजेक्शन भी अब आपके पापा को पर डे के, क्योंकि उनको 5 इंजेक्शन चाहिए, टोटल 60 इंजेक्शन चाहिए, तो अब वो भी हम लोगों को अवेलेबल करने के लिए उन्होंने बोला है कि अब आपको डेली 5 इंजेक्शन मिलेंगे। और ग्वालियर कलेक्टर को भी बोला है, सीएम सर ने भी और यहाँ से हमारे विधायक जी ने भी और कलेक्टर सर ने भी, कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई थी? हाँ, हमारी सीएम सर से बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने कहा कि आपको पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने हम लोगों का पापा का फ्री किया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आती है तो आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री रहेगा, और इंजेक्शन आपके पापा का जब तक नहीं हो जाता प्रॉपर ट्रीटमेंट और जब तक आपके पूरे इंजेक्शन नहीं लग जाते, वो इंजेक्शन भी आपको रेगुलर और डेली 5 इंजेक्शन मिलेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप विधायक जी को बताइए और वहाँ के जो ग्वालियर कलेक्टर है उनको आप अपनी शिकायत बताइएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे पूरी। आपके साथ धोखाधड़ी की थी वो कौन थी, आपको कैसे मुलाकात हुई? हम वो वहाँ पे बोल रहे थे कि वहाँ पे जो जरा रोग हॉस्पिटल है माधव डिस्पेंसरी के वहाँ पे, तो वो बोलने लगे हम वहाँ पे एक बाबू का काम करते हैं और हम आपको इंजेक्शन अवेलेबल कराएंगे। हम लोगों को मगर ये आइडिया नहीं था कि ये पहले नौकरी से निकाल दिए गए हैं या फिर कुछ भी इस टाइप का, हमें पता नहीं था। तो फिर बाद में जब हम लोगों को, हमने उनसे बोला ठीक है, क्योंकि पापा की कंडीशन बार बार सीरियस हो रही थी, तो हम लोगों को इंजेक्शन हर हालत में चाहिए थे, कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम कुछ भी सोचें। उन्होंने कहा ठीक है, वो बोले 2,40,000 रुपये आपको जमा कर हम दिलवाएंगे 30 इंजेक्शन। हमने बोला ठीक है भैया, आप हमें इंजेक्शन अवेलेबल करवा दो, हम आपको दे देंगे पैसे। मगर उसके बाद भी हम लोगों को पैसे नहीं मिले और ना इंजेक्शन मिले। फिर जब 2-3 दिन हो गए, मोबाइल भी बंद कर ले, वो घूमते घूमते, तो पापा की आँख की भी सर्जरी हो चुकी थी, उनकी निकाल दी गई थी। हमने कहा भैया इंजेक्शन दे दो, अब वो बोले कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, मगर नहीं दिया। फिर हमने कहा भैया आप इंजेक्शन नहीं दे रहे, मैं 50,000 रुपये दे दो क्योंकि हम लोगों को अभी ज़रूरत है। तो वो बोले हम आपको आज डाल देंगे कल, और फिर उनने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया उसने। तब फिर हम लोगों को जब कुछ समझ नहीं आया तो हमारे एक भैया है राघव भैया, उनने हम लोगों को बोला कि आप जाइए वहाँ पे क्राइम ब्रांच में शिकायत करवाइए। तो हम लोगों ने वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई, पूरी रिपोर्ट वगैरह लिखवाई। तो उनने फिर बाद में जो सर थे वहाँ के क्राइम ब्रांच वाले, उनने वहाँ पे जाके उसको पकड़ लिया था रात में ही।